Welcome back. Today we are going to start with a lecture series on advanced Java programming. As all of you are aware, for the advanced Java programming, Java programming is a prerequisite. So as it is a prerequisite, हम थोड़ा discussion करेंगे Java programming के बारे में. It will be a very quick review to make you aware about all the basic things about core Java. So let's start with first thing is that Java is a object oriented programming. आप सभी जानते हैं कि Java एक object oriented programming है. तो object oriented programming मतलब क्या? So you need to think in terms of object. हमें ऐसे सोचना चाहिए हर चीज के बारे में. What are the objects involved into it? जब हम objects के बारे में बात करते हैं, जब हम objects को preference देते हैं, that means we are talking about object oriented programming. So let's see the difference between the procedural versus object-oriented programming. As you can clearly see, a procedural-oriented programming, the focus is only on the procedures, operations that are need to be performed. For example, मुझे अगर पैसे ATM से निकालने हैं या बैंक से निकालने हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी? अगर मैं ऐसे इस तरीके से सोचता हूँ, that means I am thinking in a procedural way. So whereas when I say object oriented, so I am concerned about what are the objects that are involved for this particular thing. और अगर हमें objects के बारे में पूरी clarity हो, then you can perform any operation on that objects. Vice versa, procedural oriented programming क्या होता है कि आप procedure के बारे में सोचते हैं, आप object के बारे में सोचते नहीं हैं. और जब कुछ चेंज होता है या कुछ नई रिक्वायरमेंट आती है, एट दैट टाइम अगर आपको उसको कोड में अपने कोड में लेना है तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल. वेयरएज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम सोचते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में. सो जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पूरे एट्रीब्यूट्स उसमें आ जाते हैं, और जब भी नई कुछ प्रोसीजर आती है, ऑपरेशंस आती है, तो आपके ऑब्जेक्ट्स प्री डिफाइंड है, तो आपको कोड चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. यू कैन इजीली चेंज द कोड. So, when you are talking about the object-oriented programming, first thing that you need to do is you need to think about what are the objects that are involved in this particular thing. So, let's move on. Once again, the repetition. Java is object-oriented programming. Just a brief history. Developed by Sun Microsystem. ये Sun Microsystem में एक जेम्स गॉसलिंग करके साइंटिस्ट थे. उन्होंने इस Java प्रोग्रामिंग को इन्वेंट किया था. और उसके बाद बीच में सन माइक्रोसिस्टम को परचेस कर लिया ओरेकल ने. तो जैसे कि उस ओरेकल ने परचेस कर लिया, सो करंटली इट इज ओन्ड बाय ओरेकल. एंड जावा इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज. दैट मींस द सोर्स कोड इज अवेलेबल फ्रीली टू यू. इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. व्हाट यू नीड टू रन अ जावा प्रोग्राम. मुझे अगर जावा प्रोग्राम रन करना है तो मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द जेडीके. जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. तो आपको डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है फ्रॉम द ओरेकल साइट. ओरेकल साइट के डिटेल्स नीचे दिए गए. इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स. एंड फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प रिगार्डिंग द जावा यू कैन रेफर टू द जावा डॉक्स. जावा डॉक्स contains all information about all classes and all predefined methods in Java. Let's move on. The way Java works. Java कैसे वर्क करती है? सबसे पहले आप एक सोर्स कोड में कुछ तो भी प्रोग्राम लिखते हैं, आपका प्रोग्राम, जिसको आप डॉट जावा फाइल के साथ सेव करते हैं. सो दैट इज योर सोर्स. देन आप वो फाइल देते हो कंपाइल करने के लिए यूजिंग द कमांड जावा सी फाइल नेम डॉट जावा. जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, अगर आपका कोड सही है, आउटपुट फाइल जनरेट होगी है, पर वो होती है डॉट क्लास फाइल. फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट जावा और कंपाइल करने के बाद इफ इट्स कंपाइल सक्सेसफुली, तो आउटपुट आएगा स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल. ये स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल जो होती है, इसमें बाइट कोड कंटेंट होता है. एंड देन दिस बाइट कोड फाइल नीड्स टू बी रन ऑन अ पर्टिकुलर मशीन, जिसके लिए हमें यहाँ लगते हैं JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. And this Java virtual machine is different for different devices. So
when you want to run your program, you need to select Java space name of the file. For example, in the case of student.java, you need to write Java student. Compiling and running a Java program, steps are given very simple way. For example, आपके program का नाम है myprogram.java and you are going to compile it using the command. Of course, you need to type this command in the command prompt javac myprogram.java. You need to have JDK installed before compiling and running a program. So after compilation, the output will be myprogram.class and then this file will be given to the JVM for running using the command java myprogram, and then it will be an executable program. Let's have a quick review of Java features. Java is simple, Java is object oriented, Java is distributed. Distributed means a code can be running on number of different systems and they are working on the single task. Then another feature of the Java is multi-threaded. That means Java supports multi-threading. You can write a program that will work in multi-threaded way. That means a single task will be divided into number of threads and all threads will be working simultaneously. Java is dynamic. There are many changes that can be adopted by Java. It is architecture neutral. As you know, it is portable because Java generates after compilation of bytecode and this bytecode can run on any machine. Java is high performance, Java is robust, and Java is secure. Let's have a review of Java program structure. तो Java program में actually लिखना क्या है? Suppose मुझे एक program लिखना है hello world, तो मुझे क्या क्या करना है? So a program is made up of one or more classes. एक या एक से ज़्यादा classes उसमें हो सकते हैं. और class में क्या होगा? Class में methods हो सकती है. और मेथड में क्या होगा? मेथड में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे. एंड अ जावा एप्लीकेशन ऑलवेज कंटेन अ मेथड कॉल्ड मेन. जावा एप्लीकेशन में एक मेन मेथड होती है. whenever you try to execute a Java program, the first method that gets called is a main method. Let's see the Java program structure. Public class myprogram, that is nothing but the name of the class. Then you need to give. Let's have a look at the Java program structure. First thing, comments, it can be this anywhere. कहीं भी लिख सकते हो comments are. Then public class, name of the class. Then can have the body of the class included in curly brackets. And then that's it. Now inside this class you can have the data members and member functions. Data members means variables and member functions means method. Let's see. Let's see. Here we have added one method called as a main in this class. So public class myprogram, public static void main, string type args. I think all of you must be aware about main method. Okay, this is the syntax of the main method. Public static void main. Static means single for a class. हर ऑब्जेक्ट की अलग कॉपी नहीं है, क्लास के लिए एक ही है. And then you have the method, and inside that method you can write something. So that we refer to it as a method body. I hope किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी. It's just a quick review. Next, class क्या है? A class can contain data members and member functions. Data members means variable and member function means methods. For example, here integer type size and weight, these are the data members. Character type category, this is also another data member. And we have some member functions. Member functions are nothing but the methods. सबसे इम्पोर्टेंट जावा प्रोग्रामिंग में या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कंसेप्ट आती है वो है कंस्ट्रक्टर. और अगर हमें एडवांस जावा सीखना है तो हमारे बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए. इसलिए ये एक क्विक रिव्यू है. तो कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेट अप एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इनिशियली क्रिएटेड. जैसे ही आप जावा में कोई ऑब्जेक्ट तैयार करते हो तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसलिए उसको स्पेशल कहा जाता है.
How you create an object in a Java? Using a keyword new. For example, my class name is student, so I will create an object with the student type as equal to new student. So whenever I use the keyword new, an object will be created. Now constructor क्या है? Constructor is special method. Special क्यों कहा है? तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहली है उसका नाम सेम होता है एज द क्लास नेम. आपके क्लास का जो भी नाम होगा द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो आपके जो क्लास जो कंस्ट्रक्टर है, सपोज आपके क्लास का नाम अगर स्टूडेंट है तो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा. एंड हर क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही है विदाउट एनी पैरामीटर. तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल क्यों है? तो सबसे पहली चीज उसका नाम सेम है एज द क्लास नेम. देन another important thing about the constructor is that constructor does not have any return type. constructor का कोई return type नहीं होता है. ठीक है. So that's why it is special. So just remember that constructor का नाम same as the class name and there is no return type, not even a void. कुछ भी नहीं लिखना. There is no return type. Next is method overload. अब overload करना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ट्रक ओवरलोड हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ट्रक ओवरलोड हो गया मीन्स यू हैव एडेड लॉट ऑफ मटेरियल इनटू दैट ट्रक, सो यू हैव ओवरलोडेड इट. तो यहाँ पे थोड़ा सिमिलर टाइप में थोड़ा अलग है कि एक मेथड है जिसको आप बार बार लिख रहे हो बट आप पास करते वक्त कुछ पैरामीटर्स चेंज कर रहे हो या कुछ. तो जब आप पैरामीटर्स चेंज करते हो क्या, तो उसको कहा जाता है सिग्नेचर. सो मेथड का नाम एक है लेकिन उसकी सिग्नेचर अलग है. सिग्नेचर मतलब उसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है और टाइप्स ऑफ पैरामीटर है वो अलग रहेगी. ठीक है. सो और मेथड अगर ओवरलोड करते हैं तो रन टाइम पे अप्रोप्रिएट मेथड कॉल होगी डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स आप जो पास करते हो. यहाँ पे एग्जांपल दिया है. मेथड का नाम है ट्राई और पहले हमने एक इंटीजर टाइप x पास किया उसको, और अगेन हमने वही मेथड लिखी है. लुक एट इट केयरफुली. इट इज हैविंग द सेम. हाँ बेटा बराबर. ठीक. तो लेट्स सी एग्जांपल में मेथड दी गई हमें जिसका नाम है ट्राई और मेथड कुछ पैरामीटर्स ले रही है. पहला पैरामीटर है इंटीजर टाइप x और दूसरी अगर मेथड देखेंगे हम तो उसका नाम वही है ट्राई, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो दो दिए गए, इंटीजर x एंड फ्लोट टाइप y. तो जब आप ट्राई मेथड को कॉल करेंगे तब अगर आप एक इंटीजर पैरामीटर पास करते हो तो ऊपर वाली मेथड कॉल होगी, और जब आप दो पैरामीटर पास करोगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके नीचे मेथड है वो कॉल हो जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब यूजिंग द फीचर्स ऑफ आवर पेरेंट. सो मतलब क्या कि हमारे पास कुछ कोड है ऑलरेडी लिखा हुआ और हम उस कोड को फिर से यूज करना चाहते हैं किसी दूसरे क्लास में, तो उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस का फायदा क्या है? इट अलाउज अ डेवलपर टू डिराइव अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. एग्जिस्टिंग क्लास है उससे कुछ नया बना रहे हैं. द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड अ पेरेंट क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास, और डिराइव्ड क्लास को कहते हैं चाइल्ड क्लास और सब क्लास. सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है इनहेरिटेंस का? सॉफ्टवेयर रीयूज. आपने जो प्रोग्राम लिखा था उसका रीयूज हो रहा है, सो इट इज द बेनिफिट. एंड प्रॉपर इनहेरिटेंस क्रिएट्स अ इजी रिलेशनशिप, मीनिंग द चाइल्ड इज अ मोर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द पेरेंट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है 4 व्हीलर. उसके बाद मैं एक कार नाम का क्लास लिखता हूँ ना. Does my car is a 4-wheeler? Yes.
So there is a relationship. That means I should extend the class car from the class four-wheeler. So that means I am doing the inheritance. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है मेथड ओवरराइडिंग. काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में. तो मेथड ओवरलोडिंग की जब हम बात करते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मेथड नेम. हमारे पास एक ही क्लास है और उसी क्लास में हम अलग अलग वर्जन्स लिख रहे हैं उस मेथड के. whereas मेथड ओवरराइडिंग इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के बिना मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी. तो मेथड ओवरराइडिंग में होता क्या है, तो जो मेथड आपने अपने बेस क्लास में डिफाइन की थी अगर उसको आप रीडिफाइन करते हो, उसको आप फिर से लिखते हो चाइल्ड क्लास में, एट दैट टाइम वी रेफर टू इट एज अ मेथड ओवरराइड. A child class can override the definition of an inherited method in favor of its own. The new method must have the same signature and parents method. तो पेरेंट क्लास में जो भी आपके मेथड का रिटर्न टाइप है, जो भी पैरामीटर पास करे जैसे कि वैसे आपको लिखना है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर डिफरेंस है तो ओवरराइडिंग नहीं है. सो देखते हैं डिफरेंस ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू ऑलरेडी अबाउट दिस थिंग्स. सो ओवरलोडिंग deals with the multiple methods with the same name in the same class. तो ये ध्यान से बिल्कुल हमें माइंड में फिट करना है कि ओवरलोडिंग है दैट मीन्स मल्टीपल मेथड्स होगी एक ही क्लास में और एक ही नाम की बट विद डिफरेंट सिग्नेचर. ओवरराइडिंग मीन्स हम इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे वन इन अ पेरेंट क्लास एंड वन इन अ चाइल्ड क्लास. एक मेथड होगी जिसका नाम सिग्नेचर सब कुछ सेम होगा, पेरेंट क्लास में भी होगी और चाइल्ड क्लास में भी. ओवरलोडिंग लेट्स यू डिफाइन सिमिलर ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स एंड ओवरराइडिंग लेट्स यू डिफाइन सिमिलर ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स. तो ऑब्जेक्ट ही अलग होगी क्योंकि आपके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अलग है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अलग है. Now let's have a look at abstract method and abstract class. तो सबसे पहले बात करते हैं abstract method की. तो abstract method क्या है? A method without body is called as abstract method. जिसके आप देख रहे हैं Public Abstract Word Act. Act के बाद हमने डायरेक्टली सेमीकोलन दिया है, मतलब इस मेथड की कोई बॉडी नहीं है. और जब मेथड की कोई बॉडी नहीं है तो उसको हमें कंपल्सरीली abstract लिखना पड़ेगा. अब abstract class क्या है? ऐसा क्लास जिसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. फॉर एग्जांपल मैंने जो ऊपर दी हुई मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एक्ट, ये मुझे अगर इंक्लूड करनी है तो मेरा क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. मुझे उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. सो क्लास विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि क्लास में 10 मेथड है, उसमें से 2 एब्स्ट्रैक्ट है, 8 डिफाइन किए हुए, लेकिन 2 अगर डिफाइन नहीं किए दैट मीन्स क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट. क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा. ठीक है, उसको हम कॉन्क्रीट क्लास नहीं कह सकते. इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज अ कंसेप्चुअल एंटिटी. कंसेप्चुअल मतलब ऐसी चीज जो कंसेप्ट में है, एग्जैक्टली उसका जो प्रोटोटाइप है वो एग्जिस्टिंग में नहीं है. सो जावा इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कंस्ट्रक्ट. उसमें सब मेथड्स होगी जो एब्स्ट्रैक्ट ही होगी. फॉर एग्जांपल इफ आई से व्हीकल, सो योर कार इज अ व्हीकल, योर टू व्हीलर इज अ व्हीकल, एरोप्लेन इज ऑल्सो व्हीकल, बट व्हीकल इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. हम ये नहीं कह सकते कि व्हीकल को 4 पहिए होंगे. Vehicle will have 4 wheels. Vehicle will run on petrol. You cannot say definitely. So जब हम कोई क्लास बनाते हैं जिसका नाम vehicle है तो उस टाइम पे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. हमारे पास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है. तो
अगर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है तो हम उसके लिए इंटरफेस लिखेंगे, ना ही कोई क्लास। सो एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने पहले ही पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड विदाउट मेथड बॉडी। तो आपका जो इंटरफेस रहेगा उसमें पूरी की पूरी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट रहेगी और उसमें सिर्फ कांस्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। नाउ एज इसमें सब मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट है, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। सिमिलर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते। आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए यूज करना है तो आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और अगर आपको इंटरफेस यूज करना है तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रिमेंबर द डिफरेंस, a class can extend from another class, and interface can implement a class, but one interface can extend from another interface. So एक just एग्जाम्पल देखते हैं इंटरफेस का। यहाँ पे है पब्लिक इंटरफेस डबल। तो जैसे कि हमने उसको इंटरफेस बोला है, दैट मीन्स ऑल द मेथड्स मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, तो विदाउट एनी बॉडी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, इवन दो कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, बट एज देयर इज नो बॉडी इट क्लियरली टेल्स यू दैट द मेथड इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी मेथड को बॉडी नहीं है, सो ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, और मेथड का जो भी डिक्लेरेशन है उसके जस्ट बाद आएगा सेमीकोलन। सो थैंक यू फॉर नाउ, दिस वाज ऑल क्विक रिव्यू ऑफ जावा बेसिक्स।